हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स एग्री। कॉमर्स एग्री में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है गुडविल कितने तरीके से फाइंड आउट होती है। हमें पता है कि हमारा गुडविल चैप्टर फ्लो के अंदर है। आज हमारा लेक्चर 2 का डे है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास गुडविल कितने तरह से फाइंड आउट होगी और कौन कौन से मेथड होने वाले हैं। मेनली हमारे पास 4 तरह के मेथड है गुडविल के लिए: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अपनी आप बुक ले आए जो है हमारे पास डीके गोयल। तो सबसे पहले हम मेथड लिखते हैं। पहला मेथड का नाम है गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड से सिंपल गुडविल निकालने के लिए हमारे पास आती है, सबसे इजी मेथड है हमारे पास। तो हमारा फॉर्मूला क्या रहने वाला है? फॉर्मूला रहने वाला है हमारे पास गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा कि नंबर ऑफ परचेज कितना लेना है। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो एवरेज प्रॉफिट का हमारे पास फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल ईयर्स। ये टोटल प्रॉफिट क्या है हमारे पास? क्वेश्चन के अंदर 5, 6, 3, 4 हमारे पास लास्ट के प्रॉफिट गिवन होंगे। उन सब प्रॉफिट को हमने ऐड कर लेना है और जितने हम प्रॉफिट ऐड करेंगे उतने से उसे डिवाइड कर देंगे, उतने ईयर से डिवाइड कर देंगे। सपोज हमारे पास 4 साल के प्रॉफिट गिवन है, तो हम 4 साल के प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, वो आ जाएगा हमारे पास टोटल प्रॉफिट, और 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। तो हमारे पास जब एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा तो हम उसे फॉर्मूले के अंदर पुट कर लेंगे और गुडविल को फाइंड आउट कर लेंगे। नंबर ऑफ परचेज अगर हमारे पास क्वेश्चन अंदर गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे? अगर हमारे पास 4 साल के प्रॉफिट को हमने ऐड किया तो हमारे पास नंबर ऑफ परचेज आ जाएगा 2, अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। डीके गोयल के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ परचेज गिवन ना हो। तो हो सकता है आपके पास अगर टीएस अग्रवाल हो तो उसके अंदर ऐसा क्वेश्चन है कि हमारे पास 1-2 क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ परचेज गिवन नहीं है। तो अगर हमने यहाँ पे टोटल ईयर में 3 साल लिए हैं तो नंबर ऑफ परचेज हम 1.5 ईयर लेंगे। अगर हमने टोटल ईयर में 4 साल लिए हैं और नंबर ऑफ परचेज हमारे पास क्वेश्चन अंदर गिवन नहीं है तो हम 2 साल लेंगे। अगर हमारे पास टोटल ईयर में 5 साल लिए हैं और नंबर ऑफ परचेज क्वेश्चन अंदर गिवन नहीं है तो हम 2.5 साल लेंगे, मतलब टोटल ईयर का हाफ कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ परचेज आ जाएगा। 99.9% हमारे पास क्वेश्चन अंदर नंबर ऑफ परचेज गिवन होगा। अब हम देखते हैं दूसरा मेथड, गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है? इसका फॉर्मूला है हमारे पास गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो हमारे पास इसका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट है। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट होगा वो हमने सीख लिया। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारे पास है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या नॉर्मल रेट ऑफ रिस्क या रिस्क रिटर्न ये सारी चीजें गिवन होगी। तो सिंपल सी चीज है, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब यह है कि हमने जितना पैसा बिजनेस के अंदर लगाया उसे हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, और नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है कि हमें कितना रिटर्न मिल सकता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास हम एज्यूम कर लेंगे हमने 10% मिल सकता है तो नॉर्मल प्रॉफिट है। कैपिटल एम्प्लॉयड का 10% निकाल देंगे। कभी कहेगा 8% तो हम 8% निकाल देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड का। तो हम एक जनरल वे में देखते हैं कि हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा। तो अगर हमारे साथ कोई कहता है कि हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया है तो हम उससे पूछते हैं कि इसका नॉर्मल प्रॉफिट कितना मिल सकता है आपको, तो वो कहेगा हम 2%, 5%, 10%, कि जितना पैसा हमने लगाया हमें कितना रिटर्न मिलने की उम्मीद है। तो इसे एक्सपेक्टेड रिटर्न भी बोलते हैं। बहुत इजी है पहचानना। क्वेश्चन के अंदर जब भी सुपर प्रॉफिट से हम गुडविल निकालेंगे तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न गिवन होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिस्क गिवन होगा, किसी भी नाम से गिवन हो सकता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड्स का सिंपल जितना परसेंट गिवन है उतना परसेंट निकाल लेंगे तो हमारे पास आएगा नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्वेश्चन के अंदर अगर कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन नहीं है तो इसके 3 नाम होते हैं हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड के।
दूसरा नाम है इसका कैपिटल इन्वेस्टेड, और तीसरा नाम है इसका नेट एसेट्स। अब अगर ये क्वेश्चन अंदर गिवन नहीं है तो दो तरीके से निकलेगा, जितने भी पार्टनर हैं उन सभी कैपिटल को ऐड कर दो, जीआर ऐड कर दो और पीएल ऐड कर दो, तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। और अगर ये नहीं गिवन है तो हम एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो हमारे पास दो मेथड है, पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड। थर्ड मेथड है हमारे पास गुडविल बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब ये कैसे निकलेगा, फॉर्मूला हमारे पास गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला है हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। अब प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम इजीली देख लेंगे हमारा प्रोडक्ट कैसे निकलेगा। उसके बाद फोर्थ मेथड है हमारे पास कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसका फॉर्मूला है हमारे पास गुडविल इज इक्वल टू एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब एसपी कैसे निकलेगा हमें पता है, एपी में से एनपी माइनस कर देंगे और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास क्वेश्चन अंदर गिवन होगा। एंड लास्ट फॉर्मूला कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी मेथड। फॉर्मूला गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एपी माइनस नेट एसेट्स। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एपी कैसे निकलेगा हमारे पास, तो लिखेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एपी इज इक्वल टू एपी इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कंफ्यूज नहीं होना, यहां एपी की जगह एसपी लिख दूंगा तो इससे निकल जाएगी डायरेक्ट एसपी की गुडविल, लेकिन अगर मैंने एसपी का एपी लिख दिया तो गुडविल नहीं निकलती, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकलती है एपी से। अब हमें चाहिए नेट एसेट, तो नेट एसेट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एसेट माइनस लायबिलिटीज। तो आई होप आपको फॉर्मूला सारी चीजें समझ में आ चुके होंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं अबाउट द गुडविल। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। मिलता है जल्दी न्यू वीडियो के साथ, नए नए कॉन्सेप्ट के साथ और नए नए क्वेश्चन के साथ गुडविल के। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।